ये वीडियो इस आर फर्स्ट टाइम सीरीज की फोर्थ और आखिरी पार्ट है। बाकी पार्ट्स के लिए लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो का थीम है दोस्ती और प्यार, तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा और समझा है कि तेहुन थोड़ा थोड़ा सॉन्गी को पसंद करता है और थोड़ा थोड़ा अपनी कॉलेज सीनियर को भी पसंद करता है। वही सॉन्गी और जियान एक दूसरे को पूरा पूरा पसंद करते हैं। रही बात चोईहू और रियो की, तो इनका तो कुछ कह नहीं सकते। सारे दोस्त मिलजुल के एक पिकनिक ट्रिप प्लान करते हैं। असल में उस दिन रियो के फादर की डेथ सेरेमनी होती है। प्लान के मुताबिक तेहुन को अपने पापा की कार चुरानी होती है। ही पुल्ड ऑफ दिस हाइस्ट सक्सेसफुली। उसके पापा उसकी इस हरकत से काफ़ी निराश होते हैं और सोचते हैं सब इसके नालायक दोस्तों की गलती है। रियो वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट। जब वो बाहर आती है तो वो देखती है उसके सारे फ्रेंड्स ब्लैक ड्रेस्ड हैं। उसे एहसास हो जाता है कि आज के दिन उसके पापा की फर्स्ट डेथ सेरेमनी है। फाइनली शी केम बैक टू हर सेंसेस। उसके वॉइस ओवर से पता चलता है कि उसे हमेशा से पता था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बस एक डिल्यूशनल दुनिया में जी रही होती है जिसमें उसके दोस्त उसका साथ दे रहे थे। लेकिन अब वक्त आ गया होता है असली दुनिया में वापस लौटने का। पिकनिक के दौरान तेहुन अपनी क्रश युनजी को कॉल करता है और उसे कहता है आई मिस यू। स्ट्रेंजली उसके रिप्लाई में युनजी भी कहती है आई मिस यू टू, इनफैक्ट आई मिस्ड यू ऑल डे। ओ भाई, इनका रोमांस कुछ ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार से चल रहा है। क्लब मेंबर्स भी युनजी के इस रोमांटिक अवतार को देख सरप्राइज हो जाते हैं। तेहुन अपने फ्रेंड्स को साइकिल राइड के लिए इंसिस्ट करता है। जियान और चोईहू दोनों साफ साफ उसे मना कर देते हैं। तेहुन नाराज़ होते हुए उन लोगों से कहता है सोच लो मैं अकेले साइकिल चलाने जा रहा हूँ, बाद में पछताओगे तुम लोग। फिर भी कोई नहीं मानता। तेहुन को अपने दोस्तों पे खूब सारा गुस्सा आ रहा होता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि जब कभी ये लोग मुझसे काम करने के बोलते हैं मैं हमेशा हाँ बोल देता हूँ, लेकिन इन्हें मेरी ख्वाहिशों की परवाह ही नहीं है। धक्का तो उसे तब लगता है जब वो देखता है कि चोईहू और रियो एक साथ साइकिल चला रहे हैं। वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और बोलता है सालो धोखेबाजो, मुझसे झूठ बोल के तुम दोनों अकेले साइकिल चला रहे हो। अभी तो खैर ये ट्रेलर था, आगे वे तीनों देखते हैं कि जियान और सॉन्गी भी साइकिल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तेहुन वाज लाइक व्हाट द हेक मैन, इनको तो मैं भी अभी बताता हूँ। बट गेस व्हाट, साइकिल राइड तक तो ठीक था, बट वो दोनों कुछ ऐसा कर देते हैं जो दोस्ती की लिमिट क्रॉस कर चुकी होती है। चोईहू ने इस हालत में देख बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, दोस्त ऐसा नहीं करते। अभी फिलहाल तेहुन गुस्सा नहीं होता है बल्कि वो अपसेट होता है। जियान और सॉन्गी का अब भांडा तो फूट ही चुका होता है, तो बिना किसी डिनाइल के वो एडमिट कर लेते हैं वो दोनों डेट कर रहे हैं। तेहुन वॉज फुल्ली डिवास्टेटेड। रात में सोलो वॉक करने के दौरान तेहुन युनजी को कॉल करता है और उसे फर्स्ट लव की डेफिनेशन बताता है। समथिंग लाइक यार फर्स्ट लव वही होता है जिसमें आशिक का एक बार दिल टूटा हो और वो फूट फूट के रोया हो। युनजी सिंसियरली उसकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है मेरे को फर्स्ट लव के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि मुझे कभी हुआ ही नहीं। फिर वो अगले ही पल कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे तेहुन का अपसेट चेहरा एनर्जाइज हो जाता है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ अपना फर्स्ट लव एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, बट आई ऑलवेज हैव दिस फीलिंग दैट इनकी लव स्टोरी के एंडिंग में दिल टूटना और रोने धोने जैसे मोमेंट जरूर आएंगे। नेक्स्ट डे तेहुन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर इनवाइट करता है। उसने खुद को सेफ साइड रखने के लिए सॉन्गी की सारी बिलोंगिंग्स बाहर रख दी होती है ताकि युनजी को कोई गलतफहमी ना हो। बट उसके इस प्लान में एक फ्लॉ होता है। उसने सारी तैयारी कर रखी होती है, रूम भी साफ सुथरा कर रखा होता है, बट वो सॉन्गी को इन्फॉर्म करना भूल जाता है। बट क्या ही होना था, सॉन्गी वहाँ ऐसे प्रकट होती है जैसे कि उसका खुद का घर हो। तेहुन वॉज कैप्चर्ड ऑफ गार्ड। अब भांडा फूट चुका होता है और युनजी सवालों भरी निगाहों से तेहुन की ओर देखती है। वो असल में एक्सप्लेनेशन चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि सॉन्गी उसके साथ क्यों रह रही है, लेकिन तेहुन उसे किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कैसे बताऊंगी सॉन्गी की माँ भाग गई है, उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। उसकी इसी खूबी के कारण युनजी उसे भयंकर वाला नाराज हो जाती है और वापस अपने घर लौट जाती है। बट नेक्स्ट डे कॉलेज में वी सी युनजी एक्चुअली नॉर्मल एक्ट कर रही थी। वो उल्टा तेहुन के साथ कुछ और ज़्यादा ही रोमांटिक हो गई है। तो असल में ये चमत्कार हुआ कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं छोटे से फ्लैशबैक में। सुबह सुबह सॉन्गी और युनजी का घर विजिट किया होता है। वो उसे अपनी सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देती है। युनजी उसे पूछती भी क्या ये बात तेहुन नहीं बता सकता था। सॉन्गी का जवाब रहता है ही वैल्यूज हिज फ्रेंड्स। तो इस प्रकार युनजी के मन में तेहुन के लिए इज्जत और बढ़ जाती है।
लाइब्रेरी में सोंगी से बात करने के दौरान जियान को पता लग जाता है कि पिछली डेट के दौरान बारिश होने पे सोंगी ने तेहुन को कॉल किया था। उसे इस बात की नाराज़गी होती है अब चूंकि बॉयफ्रेंड है तो वो किसी और पे डिपेंडेंट क्यों है। जियान उसे साफ साफ बोल देता है कि आज से अभी से तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करोगी, नो मैटर वॉट। वही तेहुन और युनजी अपने सेमिनार के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। अभी कुछ देर बाद ही उनका सेमिनार शुरू होने वाला होता है। तभी तेहुन को सोंगी का कॉल आता है। वो मन ही मन सोचते हैं यार ये लड़की फिर कुछ गड़बड़ करेगी, और होता भी ऐसे ही है। सोंगी कॉल पे बताती है कि उसकी मॉम को पता चल गया है और वो उनसे मिलने जा रही है। वो बहुत ज़्यादा खुश सुनाई दे रही होती है। तेहुन को कुछ ऐसे राज पता होते हैं जो कि शायद सोंगी को जान के अच्छा नहीं लगेगा। असल में तेहुन के पापा ने उसे बताया था कि सोंगी की मॉम अपने लवर के साथ रह रही है, और अब अगर सोंगी अपनी मॉम से मिली तो ये राज खुल जाएगा, इसलिए वो वरीड हो जाता है। इस बार सोंगी ने उसे बुलाया नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो फैसला करता है उसके साथ जाने का। हमेशा की तरह इस बार भी युनजी सिचुएशन को समझ गई होती है। वो युनजी को कहता है मुझे जाना पड़ेगा। युनजी अफेक्शनेट वॉइस के साथ कहती है। तेहुन को अपनी पुरानी कही बातें याद आ जाती है। हिज ओन सेइंग हैज़ बैकफायर्ड। उसे पता होता है कि वो बहुत बड़ी गलती करने वाला है। इसके बावजूद वो युनजी को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। वी कैन सी युनजी के एक्सप्रेशन में उसका दुख झलक रहा होता है। कोइंसिडेंटली उसकी मुलाकात जियान से होती है। उससे पूछता है तेहुन कहाँ है, इस वक्त आपके साथ होना चाहिए था उसे। युनजी का जवाब रहता है उसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम के चक्कर में जाना पड़ा। जियान कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है इस समय सेमिनार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तेहुन मीट सोंगी और उसे कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी वे दोनों रवाना होने वाले होते हैं। तभी जियान का कॉल आ जाता है और वो उसे सब कुछ बता देता है कि मैं सोंगी के साथ उसकी मॉम से मिलने जा रहा हूँ। जियान का बस इतना जवाब रहता है अगर तुम साथ में हो तो मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सोंगी उसे नाराज़ होते हुए कहती है तुमने जियान को क्यों बताया, वो ऑलरेडी इतना परेशान रहता है, मैं उससे और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहती। तेहुन उसे बस इतना कहता है वो सच्चाई डिजर्व करता है। जियान को अब रियलाइज हो चुका होता है तेहुन को सोंगी के लिए फीलिंग्स हैं। जल्द ही वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। सोंगी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम के लवर को उनके साथ देखती है शी वॉज ऑल हार्ट ब्रोकन। तेहुन उसकी आंखें ढक लेता है। वो जानता था सोंगी सच्चाई झेल नहीं पाएगी। बाय लिविंग सोंगी अपना फ़ोन से अपनी मॉम के घर का ग्लास विंडो तोड़ फोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसकी मॉम को पता चल जाए कि उसकी बेटी यहाँ आई थी और उसे सब कुछ पता है। उसकी मॉम उसे देख के भी अनदेखा कर देती है। क्लियरली वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं लौटना चाहती थी। अक्सर सोते समय सोंगी स्लीप टॉक किया करती थी। ऐसा अक्सर तब होता था जब वो बहुत एंशियस हो। तेहुन जो कि उसके बगल में ही होता है वो उसे पूछता है हाउ कैन यू बी फाइन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच पेन। सोंगी अपनी नींद में कन्फेस करती है आई एम फाइन बिकॉज तुम मेरे साथ हो, यू कंप्लीट मी। द सैड एनवायरनमेंट, द हार्ट वार्मिंग टॉक, ये सारी फैक्टर्स फाइनली तेहुन को रियलाइज करवा ही देते हैं कि वो अभी तक खुद से झूठ बोल रहा था। सोंगी सिर्फ उसकी फ्रेंड नहीं हो सकती। वो खुद से कहता है नहीं ये फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, आई डेफिनेटली लाइक हर। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी में सोंगी जियान से माफ़ी मांगती है। जियान उसे बस इतना ही कहता है तुम ज़्यादा तेहुन से फेवर मत लिया करो, इट्स नॉट गिवन। सोंगी को उसकी ये बात समझ ही नहीं आती बट वेरी सून आ जाएगी। वहीं तेहुन और युनजी अपना सेमिनार सक्सेसफुली कंडक्ट कर देते हैं। तेहुन उसे सेमिनार पोस्टपोन करने के लिए थैंक्स बोलता है। युनजी का जवाब होता है शुरुआत चाहे जैसी भी हो अंत हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक रोमांटिक लॉन्ग वॉक करते हैं जिसके अंत में युनजी से कहती है सो फाइनली तुम्हें पता लग ही गया कि तुम क्या फीलिंग्स रखते हो। इसके बाद युनजी अपने घर के गेट बंद कर लेती है। तेहुन अब भी वहीं खड़ा होता है और सोच रहा होता है। मीनवाइल युनजी साइलेंटली आंसू बहा रही होती है। तो यानी कि बाबा तेहुन ने सच ही कहा था, वो पहला प्यार ही किया जिसमें दिल ना टूटा हो और वो पहला प्यार ही किया जिसमें इंसान रोए ना हो। ऐसा नहीं है कि तेहुन को इस ब्रेकअप से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो अंदर से टूट चुका होता है। घर पहुंच के वो खूब चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि सोंगी को भी खबर हो जाती है भाई इन जनाब का ब्रेकअप हो गया है। दूसरी और कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो जाता है। सोंगी को अचानक से तेहुन की तरफ से मोबाइल फोन गिफ्ट मिलता है। पहले तो वो बहुत खुश होती है बट एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट जियान की बात याद आती है, इट्स नॉट गिवन।
और अब जब वो तेहुन के पुराने फेवर्स याद करती है तब उसे उस लाइन का मतलब समझ आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि तेहुन अपने सारे फेवर्स में एक दोस्त नहीं अपना प्यार ढूंढ रहा होता है। सॉन्गी की आंखें नम हो जाती है, उसे समझ आ गया होता है कि तेहुन उसे पसंद करता है लेकिन शायद दोस्ती की वजह से वो कभी कन्फेस नहीं कर पाया। सारी कड़ियाँ जुड़ चुकी होती है, एवरीथिंग हैज़ बीन रिवील्ड। तेहुन के घर आने पे वो उससे पूछती है, बाय एनी चांस तुम मुझे पसंद? वो इतना कहते ही रुक जाती है। तेहुन एंशियसली उसे जवाब देता है, क्या बाय एनी चांस क्या? तुम पूरा कह भी नहीं रही हो, क्या कहना चाहती हो तो मैं कैसे बोल दूं? है शायद बिना कुछ बोले भी तेहुन ने सब कुछ बोल दिया होता है। गार्डन में वो देखता है कि जियान वहीं है और शायद उसने सब सुन लिया है। नेक्स्ट कट सीन में हम देखते हैं कि दोनों फ्रेंड्स बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं। पता नहीं प्रैक्टिस करते करते दोनों कब एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, ये उनको भी पता नहीं चलता। मजेदार बात तो ये होती है कि दोनों एक दूसरे की खूब पिटाई लगाते हैं लेकिन अपनी दोस्ती की लिमिट क्रॉस नहीं करते। इनकी लड़ाई को देख के लगता है कि 1-2 हफ्ते तो ये बात नहीं करने वाले, बट ये तो साले 1-2 घंटे में बात करने लग जाते हैं। असल में रियो तेहुन को उसकी एक्चुअल सुपर पावर याद दिलाती है। वो उससे कहती है, पता है तुम मुझे पसंद क्यों? क्योंकि तुम ऐसे स्टूपिड इंसान हो जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो। मीनवाइल सॉन्गी को जब से सच्चाई पता चली होती है वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गई रहती है, तो तेहुन को फाइनली झूठ बोलना पड़ता है ताकि सॉन्गी पहले जैसे कूल हो जाए। वो उससे कहता है, पागल हो क्या, मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया, वैसे भी इतनी अगली लड़की मेरी फर्स्ट लव नहीं हो सकती। वेल सॉन्गी यही तो सुनना चाहती थी। तेहुन आर्मी के लिए अप्लाई कर देता है और चुपके से किसी को ना बताए जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स को पता होता है और वो उससे बाय बोलने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। सो इन द एंड वी कैन से दैट दिस स्टोरी वाज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। अब इस एंडिंग से लेके काफ़ी विवाद है, तो मैं ये बात समझाना चाहती हूँ, ये एक ओपन एंडिंग है, इस कहानी का अंत ऐसे ही हो सकता था। तो गाइस कमेंट बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो यार लाइक और शेयर कर देना। और चूंकि हम लोगों के कुछ खतरनाक फ्यूचर प्लान्स इस चैनल को लेके, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टीज़र बहुत जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा। वी विल मीट सून, अनटिल देन बी ओताकू, बी नर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइज।